हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से बहुत पहले सीरिया यानी शाम में एक बहुत बड़ा जालिम बादशाह रहता था। उसकी हुकूमत एक जादूगर के जादू पर टिकी हुई थी। जब जादूगर बूढ़ा हुआ तो उसने बादशाह से कहा, मेरी मौत करीब है, कोई लड़का मेरे पास भेज दो ताकि मैं उसे जादू सिखा दूं, ताकि तेरी बादशाहत बची रहे। बादशाह ने एक नौजवान लड़का भेजा। उस लड़के के रास्ते में ईसाइयों का गिरजाघर था जिसमें एक पादरी रहता था। लड़का रोजाना उस पादरी के पास बैठता लगा और मजहब की बातें सीखता। एक दिन रास्ते में एक बहुत बड़ा अजदहा सांप मिला जिसने रास्ता रोक रखा था। लड़के ने पत्थर उठाकर कहा, ऐ अल्लाह, अगर पादरी का मजहब सच्चा है तो इस पत्थर से सांप को मार दे। और सच में सांप मर गया। इसके बाद लड़का मशहूर हो गया कि उसकी दुआ कबूल होती है। लोग बीमारों को लेकर आते और दुआ से ठीक हो जाते और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आते। एक दिन बादशाह का वजीर अंधा हो गया। लड़के की दुआ से ठीक हो गया और ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया। बादशाह ने पूछा, तेरी आंख किसने ठीक की? वजीर बोला, मेरे रब ने। बादशाह गुस्सा हुआ, कहा, मेरे सिवा तेरा रब कौन है? वजीर ने सच बता दिया और लड़के का नाम ले लिया। बादशाह को पादरी का भी पता चल गया। पादरी और वजीर को उसी वक्त आरे से चीर दिया गया। फिर लड़के से कहा, इस्लाम छोड़ दो, लेकिन उसने इनकार कर दिया। बादशाह ने पहाड़ की छोटी से गिराने का हुक्म दिया, मगर दुआ से पहाड़ कांप उठा और सिपाही मारे गए। लड़का बच गया। फिर दरिया में डुबाने का हुक्म दिया, लेकिन सिपाही डूब गए और लड़का सही सलामत निकल आया। आखिर लड़के ने खुद बादशाह को तरीका बताया, अगर मुझे मारना है तो सब लोगों को जमा कर खजूर की टहनी पर बांध और कह, बिस्मिल्लाहि रब्बिल गुलाम, यानी उस अल्लाह के नाम से मैं मारता हूँ जो इस लड़के का मालिक है, और तीर मार। बादशाह ने ऐसा ही किया। तीर लगा और लड़का मर गया। ये देखकर सब लोग अल्लाह पर ईमान ले आए। बादशाह गुस्से से पागल हो गया और आग जलाकर हुक्म दिया कि जो इस्लाम न छोड़े उसे आग में डाल दो। सब लोग एक एक करके आग में कूद गए। मरना मंजूर किया, लेकिन अपना दीन नहीं छोड़ा।